जमकर पसीना उसने बहाया है, तब जाकर सोने का चांद अपने देश आया है। भारत की लड़कियां किसी से कम नहीं, यह उसने साबित करके बताया है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भारत की पहली महिला ओलंपिक विनर मीराबाई चानू की, जिन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे फेल्योर्स भी देखे और परेशानियां भी झेली, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और साहस जुटाकर अपने सपनों को पूरा किया। वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ जेम्स। मीराबाई का जन्म 8 अगस्त 1994 में मणिपुर की कैपिटल इम्फाल सिटी में हुआ। मीराबाई चानू ने बचपन से ही गरीबी देखी थी, क्योंकि वह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। और जब वह 12 साल की थी तो खाना बनाने के लिए अपने भाई के साथ लकड़ियां उठाने जाया करती थी। और मीराबाई में एक खास बात भी थी कि वह इजीली अपने बड़े भाई से ज्यादा लकड़ियां उठा लेती थी, जिससे यह पता लगता है कि उन्होंने अपना टैलेंट तो बचपन में ही दिखा दिया था। वैसे तो मीराबाई को बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था और उन्हें फुटबॉल खेलने का भी बहुत शौक था, मगर फुटबॉल खेलते वक्त उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, इसलिए उन्होंने आर्चरी खेलने का डिसाइड किया, जिससे उनके कपड़े गंदे ना हो। मगर उनकी किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच कर रखा था। जब वह आर्चरी सीखने गई तो उनको कोई कोच ही नहीं मिला। फिर वहां मीराबाई ने कुंजरानी देवी की एक क्लिप देखी, जो कि मणिपुर से ही एक इंडियन वेट लिफ्टर है और इन्होंने कई सारे मेडल भी जीते हैं। कुंजरानी देवी को देखकर मीराबाई के मन में भी वेट लिफ्टिंग करने की उमंग जागी और मीराबाई वेट लिफ्टर बनने के सपने देखने लगी। मगर सफलता के लिए सपने देखना ही काफी नहीं होता है, बल्कि सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। ऐसे ही कुछ सपने लेकर मीराबाई वेट लिफ्टिंग की ओर बढ़ने लगी। मगर यह तो आपको सबको पता होगा कि सफलता के रास्ते पर चलेंगे तो कठिनाइयां जरूर आएंगी। जब मीराबाई ने भी सफलता का रास्ता चुना तो उनकी लाइफ में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगी। जब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की तो उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और ट्रेनिंग सेंटर भी उनके घर से काफी दूर था, इसलिए उन्हें कई बसें बदलनी पड़ती थी। मगर बस के लिए किराया ना होने के कारण वह ट्रक से लिफ्ट लेने लगी। मीराबाई की माँ एक चाय की दुकान चलाया करती थी और उस दुकान पर जो भी ट्रक वाला रुकता था उससे वह लिफ्ट ले लेती थी, और ट्रक वाले भी उनसे पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि शायद वह भी जानते थे कि मीराबाई देश का नाम जरूर रोशन करेंगी। मीराबाई ने इम्फाल से ही अनीता चानू की मदद से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और फिर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता। मगर यह सब उनके लिए आगे आसान नहीं रहा, क्योंकि 2016 के ओलंपिक्स में मीराबाई सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। मेंटल प्रेशर की वजह से उन्हें DNF यानी डिड नॉट फिनिश के टैग के साथ अपने घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ओलंपिक्स में वह एक भी अटेम्प्ट अच्छे से नहीं दे पाई थी। मीराबाई के लिए वो दौर बहुत बुरा था, क्योंकि सारे लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ी थी, पर फिर भी वह मायूस नहीं हुई और गिव अप करने के बजाय उन्होंने अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू की और 2017 में अमेरिका के वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2018 में ऑस्ट्रेलिया में जब कॉमनवेल्थ हुआ, तब मीराबाई ने ना ही केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। यहाँ तक कि अपनी रोल मॉडल कुंजरानी देवी का रिकॉर्ड भी मीराबाई तोड़ चुकी थी। फिर एक खास पल आया जब मीराबाई को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड मिलने पर मीराबाई और उनका परिवार काफी खुश था, पर फिर भी मुश्किलें उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी जिंदगी में मुसीबतें जैसे मानो कोहरे जैसी छा चुकी थी। जैसे ही एक खत्म होती तो दूसरी आ जाती, और एक बार तो उनकी लाइफ में ऐसी मुसीबत आई जिसका असर उनकी वेट लिफ्टिंग पर पड़ा। उन्हें बैक इंजरी हो गई थी और जिस वजह से मीराबाई को साल भर के लिए अपने गेम से दूर रहना पड़ा। फिर 2018 में मीराबाई ने पूरे जोश के साथ कमबैक किया और 2021 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में सिल्वर मेडल भी जीता और देश की सिल्वर गर्ल भी कहलाई थी।
अभी अभी मीराबाई चानू ने 2022 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ में 201 किलो का टोटल वेट उठाया, जिसमें स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन जर्क में 113 किलोग्राम का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लिए 2022 का पहला गोल्ड मेडल जीता। हालांकि मीराबाई को वेट लिफ्टिंग का सपना देखने से लेकर पूरा करने तक कई सारे फेल्योर्स देखने पड़े और कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, पर फिर भी उनका सपना सिर्फ सपना नहीं रह जाए, इसीलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जीवन में आदत थी बस चलने की, मुसीबतों से गिरकर संभलने की, दुख और असफलता से निकलने की और हर परिस्थितियों के अनुसार ढलने की। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी मीराबाई चानू की, जिन्होंने अपने देश का नाम विदेशों में भी रोशन किया और सफल बनी है। लेकिन आपको किन सफल लोगों की स्टोरी जानना है, हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।